हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बेसिकली जो रीजनिंग का सेक्शन होता है वो मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन स्टार्ट हो गया। तो पहला हमारा मिसलेनियस स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये कर दिया। फिर ये मैंने जो किया है 16 सेकंड में किया है। उसके बाद नेक्स्ट किया, ये भी मैं कर दूंगी क्योंकि ये भी इजी क्वेश्चन है। ये मैंने 25 सेकंड में किया है, जैसा आप देख सकते हैं। फिर ये है। ठीक है। ये पज़ल आ गई। अगर मुझे लग रहा है कि ये टफ पज़ल है, अभी तो ये इजी ऑफ कोर्स, तो मैंने तुरंत कर दी थी ये। बट अगर ये थोड़ी टफ होती तो मैं क्या करती कि क्वेश्चन नंबर 68 है। ठीक है। तो मैंने 68 किया। प्लस अगर ये लंबी सी पज़ल, ऑफ कोर्स में 5 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं 68 में 4 ऐड कर दूंगी, तो 69, 70, 71, 72। मैं जाऊंगी 72 पे सीधा। ठीक है। मैंने 4 ऐड कर दिया, 1 2 3 4। मैं 7 क्वेश्चन पे आ जाऊंगी सीधा। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, तो मैं नोट डाउन कर लूंगी कि थर्ड, जो ये तीसरा है 68 क्वेश्चन है, इस पे ये वाली पजल थी, 8 8 डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर वाली साइड में मैं कॉपी में नोट डाउन कर लूंगी। और मैं बढ़ जाऊंगी 4 प्लस करके 7 पे कि हाँ, इसके कम से कम 5 क्वेश्चन तो है। फिर मैं जाऊंगी नेक्स्ट पे। फिर मैं देखूंगी मिसलेनियस है, ये मैं कर लूंगी। ये मैंने कर लिए। 17 सेकंड में कर लिया ये वाला। ये 24 में। ये मेरा गलत हो गया था, पता नहीं कैसे गलत हो गया, बट गलत हो गया। 13 सेकंड में ये कर लिया मैंने। 20 सेकंड में। फिर ये भी ऑफ कोर्स मिसलेनियस है, तो मैं इसे भी कर लूंगी। ये भी कर लिया। ये भी कर लिया। फिर ये आया चाइनीज डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग है ये, तो ये भी ऑफ कोर्स मैं तुरंत कर लूंगी क्योंकि ये इजी होती है। ये मैंने कर लिया 9 सेकंड में। 45, 16। फिर आई ये पजल। अब मुझे लग रहा है कि ये पजल आई है तो ये टफ हो गई। अगर ये पीओ लेवल की होगी, इसमें तो मैंने ऑफ कोर्स वन गो में सब कर दिया। तो मैं नोट डाउन करूंगी 84 नंबर पे ये अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल है, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। फिर मैंने 4 ऐड किया, लेकिन जो अनसर्टेन होती है वो बेसिकली 3 मार्क्स की आती है। तो अगर मैं देखूं तो 3 के बाद भी यही है। और हाँ, देखूं, सॉरी वो मम्मी आ गई थी। हम्म। तो मैंने इसे नोट डाउन कर लिया। 86 नंबर का है ये। तो ऑफ कोर्स इसमें 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ही होंगे। तो ये 3 आगे बढ़ा के मैंने इसे नोट डाउन कर लिया कि इस पे ये क्वेश्चन है अनसर्टेन वाला। फिर मैं 22 पे गई। तो ये सिलोजिज्म है, ये मैंने कर लिया 17 सेकंड में। ये मैंने कर लिया 6 सेकंड में। ये मैंने कर लिया 11 सेकंड में। ये भी मैं कर लूँगी, भी इजी है। तो 32 सेकंड, ज़्यादा कैसे टाइम ले लिया इसमें। हम्म। फिर ये आई हमारी पोस्ट वाली। तो ऑफ कोर्स 91 में नोट डाउन किया। और ये पोस्ट वाली हमेशा 5 मार्क्स की होती है, तो आप 4 ऐड करके जंप करेंगे। 4 ऐड करोगे तो 1 2 3 4, यहाँ क्लिक करोगे। हाँ, तो इसमें 5 क्वेश्चन ही है, ऐसे श्योरिटी होती है। तो आप इसे नोट डाउन कर लोगे कि ये पोस्ट वाली पजल है। फिर आई ये ईयर वाली। ठीक है। तो ईयर वाली 96 नोट डाउन कर लिया। और 4 जंप करके, मतलब 4 ऐड करके, 1 2 3 4, यहाँ मैं आ गई। अच्छा, इसमें फिर हाँ देखो, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है, तो फिर पीछे आऊँगी मैं। हाँ, 4 क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया कि इतने जो ये मंथ वाली पजल है, इसमें 4 क्वेश्चन है, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर लास्ट वाला है। लास्ट वाला ये मैं छोड़ती हूँ वैसे तो, लेकिन इसमें मैंने कर दिया, थोड़ी श्योरिटी थी ये हो जाएगा, तो ये कर दिया मैंने। फिर क्या करूँगी मैं। फिर मैं ठीक है, फिर मैंने जो नोट डाउन करी है, टोटल 4 पजल है आई थिंक। एक 8 फ्लोर वाली, एक अनसर्टेन वाली, एक पोस्ट वाली, और एक मंथ वाली। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे कि आप जो है किस में आपका हाथ जो है ज़्यादा सेट है, कौन सी पजल आप जल्दी कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है, फर्स्ट पजल, सेकंड पजल, थर्ड पजल एंड फोर्थ पजल। ठीक है। तो ऐसे जो है आपका टाइम सेव होगा। और जो भी मैं अपने
पीओ लेवल के मॉक देती हूँ बेसिकली, वो मैं ऐसे ही देती हूँ अगर मुझे लग रहा है कि पजल थोड़ी टफ आई है। क्लर्क में भी अगर टफ आई तो, ना आरबी असिस्टेंट में ऐसा नहीं करती हूँ। आरबी असिस्टेंट में मैं सीधा 1 से स्टार्ट करके 30 तक ख़त्म कर देती हूँ, 35 तक ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको अभी भी ये चीज़ टफ लग रही है, असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी, तो आप जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बोली है वो आप फॉलो कर सकते हैं। पक्का आपके जो है स्पीड और मार्क्स दोनों ही बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये मैंने आपके लिए नोट डाउन करी थी कुछ चीज़ें कि रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। पहला है, फर्स्टली यू हैव टू डू ऑल द मिसलेनियस टॉपिक्स, कि जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स है वो आपको करने हैं, ठीक है। फिर जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो उसके बीच पजल आई थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो टफ पजल है। टफ क्या, कोई से भी पजल हो, अगर आप ये स्ट्रेटजी कर रहे हो तो आपको सबके लिए फॉलो करना है ये। तो जो भी पजल आई है आप नोट डाउन करो कि 1 5 मतलब 5th नंबर पे आई है। तो अगर वो अनसर्टेन के अलावा सारी पजल्स, मोस्ट ऑफ द पजल्स 5 मार्क्स की आती है, तो लेट सपोज 10th नंबर पे एक पजल आई है, तो आप क्या करोगे, उसमें 4 ऐड करोगे, 11 12 13 14, 14 पे क्लिक करोगे, बीच में क्लिक नहीं करना, सीधा 14 पे क्लिक करोगे। अगर वो सेम पजल है तो इसका मतलब वो उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है इसका मतलब। तो आप वो नोट डाउन कर लो कि 10th नंबर पे ये पजल है, और लिखना भी कि कौन सी पजल है, जो आपको याद रहे बाद में कि मुझे कौन सी अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो ये मैंने सेकंड लिखा है, व्हेन अ पजल अपीयर्ड इन द मॉक टेस्ट आई सिंपली नोट डाउन इट्स क्वेश्चन नंबर, स्किप्ड अहेड बाय 4 क्वेश्चंस एंड मूव्स फॉरवर्ड। तो ये कर दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे मेरा मिसलेनियस पोर्शन हो गया, मैंने पूरे 35 के 35 क्वेश्चन देख लिए, फिर मैं क्या करूँगी कि जो भी मैंने पजल्स लिखी थी कि इस नंबर पे ये वाली पजल है, इस नंबर पे ये वाली पजल है, तो जो भी पजल मुझे सबसे ईजी लगती होगी, क्योंकि सबकी पजल जो है वो, सबको अलग अलग पजल जो है इजी लगती है। जैसे मुझे फ्लोर इजी लगती है, लेकिन फ्लैट एंड फ्लोर थोड़ी टफ लगती है। डेजिग्नेशन मुझे इजी लगता है, तो सबका अपना अपना होता है। तो आप जो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो, जो सबसे आपको अच्छी इसमें पकड़ है, सबसे पहले आपको वो पजल करनी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी उससे दूसरे नंबर पे थोड़ी उससे कम वाली करनी है, तो ऐसे ऐसे आपको पूरा पेपर करना है। और इससे 100% श्योर आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। आप एक बार करके देखना ऐसे, तो ये करोगे तो आपकी मार्क्स एंड स्पीड दोनों इंक्रीज होगी, प्लस एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।